इन दिनों हरियाणा में गैंगस्टरों का आतंक एक बार फिर से शुरू हो चुका है। पहले हरियाणा के रोहतक में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने गैंग वॉर में विरोधी गैंग के एक बदमाश को गोली मारी, जिसके बाद पूरा रोहतक सन्न हो गया। आरोपी पकड़े गए, लेकिन इस वारदात को बीते अभी 2 दिन भी नहीं हुआ था कि हरियाणा का पंचकुला भी उस वक्त चर्चा में आ गया जब एक मॉल से फिल्म देखकर बाहर निकल रहे सोनू नोल्टा नामक दबंग की उसी के स्कॉर्पियो में उसे गोलियों से भून दिया गया। उसे 7 गोलियां मारी गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश पीयूष ने ली है। कौन था सोनू नोल्टा और क्यों उसी के दोस्त ने उसे मौत के घाट उतार दिया और मारने से पहले बोला तुझे गोली मार दूं क्या, तो उसने हाँ कहा। उसके बाद दनादन गोलियां बरसा दी। लॉरेंस बिश्नोई का इस गैंग वॉर में क्या कनेक्शन है, एक एक बातें विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएफ न्यूज। दरअसल हरियाणा के पंचकुला में गुरुवार देर रात पहलवान सोनू नोल्टा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात उस वक्त हुई जब सोनू अपने दोस्त प्रिंस राणा और 2 लड़कियों के साथ मॉल से फिल्म देखकर बाहर निकल रहा था। तभी बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रिंस घायल हो गया। इस हत्या का खुलासा खुद आरोपी ने किया। पीयूष नामक युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और इस वारदात की जिम्मेदारी ली। वीडियो में उसने कहा यह सब उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर किया है। इस वीडियो में एक युवक दोनों हाथों में पिस्टल लिए हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल सोनू और पीयूष पहले दोस्त हुआ करते थे और साथ में काम करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी। 3 दिन पहले ही पीयूष ने सोनू से मिलकर कहा था भाई ध्यान रखना, बाहर फील्डिंग लगी हुई है। गुरुवार को दोबारा मिला और पूछा कि भाई गोली मार दूं। सोनू को लगा कि वो मजाक कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा हाँ मार दे। इसके बाद पीयूष ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। उधर देर शाम सोनू का पैतृक गांव नोल्टा में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बेटे की मौत पर परिवार में गम का माहौल है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। पुलिस को दी शिकायत में घायल प्रिंस ने बताया है कि मैं पंचकुला के गाँव मल्लाह का रहने वाला हूँ। अभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। सोनू मेरी बुआ का लड़का है। 5 जून को मैं, सोनू और उसकी दोस्त फिल्म देखने के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी में अमरावती मॉल आए थे। उसने बताया कि अमरावती मॉल में सोनू की दोस्त की 2 और सहेलियां मिली। हम 5 मूवी देखकर करीब 10:45 पर बाहर निकले। बाहर निकलते ही अमरावती मॉल के सामने सड़क के किनारे खड़ी सोनू की गाड़ी में बैठ गए। सोनू ड्राइवर के सीट पर बैठा था और मैं उसके पीछे वाली सीट पर बैठा। प्रिंस ने कहा कि सोनू की दोस्त अपनी 2 सहेलियों के साथ सड़क पार कर रही थी। तभी सोनू की गाड़ी के पास खड़ी कार में एकदम से पिंजौर का रहने वाला पीयूष पिपलानी और चावला कॉलोनी का अंकुश अपने अपने हाथों में पिस्टल लेकर उतरे। दोनों ने ड्राइवर साइड वाली खिड़की के पास आकर सोनू के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोलियां लगते ही सोनू सीट पर गिर गया। उसने कहा कि इस बीच एक गोली मेरी बाईं जांघ पर लगी। इसके बाद पीयूष और अंकुश पिस्टल लहराते हुए अपनी कार में बैठे। उस कार में पहले से ही कुछ लड़के और बैठे थे। इसके बाद सभी लोग वहां से फरार हो गए। प्रिंस ने कहा कि मैंने अपने मोबाइल से मामा अंकु को फोन कर कहा कि मुझे और सोनू को पीयूष और अंकुश ने गोली मार दी है। इसके बाद वहां पर पुलिस आ गई। मुझे और सोनू को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। यहाँ से मुझे फर्स्ट एड देने के बाद चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। मुझे अब मालूम चला कि सोनू की मौत हो चुकी है। इस वारदात के 20 मिनट के अंदर ही आरोपी पीयूष का एक वीडियो वायरल हुआ। उसने कहा कि हमारी रंजिश थी, हमने मार दिया। उसने आगे कहा कि ये सब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर किया गया है। इस वीडियो में पीयूष का एक साथी दोनों हाथों में पिस्टल लिए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने वीडियो को अपने कब्जे में लिया है और इसकी जांच कर रही है। सोनू के पिता ज्ञानचंद के मुताबिक सोनू और पीयूष की पहले गहरी दोस्ती थी। दोनों माइनिंग कारोबार में साथ काम करते थे, लेकिन हाल ही में किसी लेन देन या व्यक्तिगत विवाद को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। 3 दिन पहले भी पीयूष सोनू से मिलने आया था और उसे जताया था सोनू को शायद इस बात का अंदेशा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि हमला उसी का दोस्त करेगा। इस मामले में पंचकुला के डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा है कि रात को 11:15 बजे फायरिंग की सूचना मिली थी। इसमें एक युवक को छाती और दूसरे को थाई पर गोलियां लगी हैं। घटना के कुछ वक्त बाद ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई। इसमें दोनों युवक ने बताया कि वो किसी गैंग से संबंधित है। अभी तक की जांच और परिवार के पूछताछ में किसी भी गैंग का नाम सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि सोनू खुद भी दबंग टाइप का था, उस पर भी लड़ाई झगड़े समेत कई पर्चे दर्ज थे। पीयूष के खिलाफ भी केस दर्ज है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीयूष और सोनू के रंजिश के बारे में पता लगाया जा रहा है। दोस्तों और परिवारों से भी पूछताछ की जा रही है। दोनों ने परसों इकट्ठे खाना भी खाया था। 3 टीमें इस मामले में जांच में जुटी हुई हैं। पंचकुला पुलिस ने कहा कि सोनू को 4 गोलियां लगी हैं। मौके से 12 खोल मिले हैं। गोली चलाने वाले 2 लोग थे। एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें आरोपी ऑल्टो गाड़ी से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरने से पहले सोनू इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव था। वो अक्सर जिम, पहलवानी और माइनिंग से जुड़े वीडियो और फोटो अपलोड
अपलोड करता था। मरने से कुछ वक्त पहले ही उसने अपने इंस्टा आईडी से एक स्टोरी डाली थी जिसमें लिखा था बिग ब्रदर और साथ में एक फोटो भी डाली थी। अनमोल विश्नोई के बारे में बात करें तो अनमोल विश्नोई उर्फ भानु पहली बार पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश तिहाड़ जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई ने रची थी। इसके बाद उसके भाई अनमोल और भांजे सचिन ने कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया था। उन्होंने मूसेवाला की रेकी कराई थी, फिर शूटर्स और उनके लिए हथियारों का इंतजाम भी कराया था। लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या करवाने से पहले अपने भाई अनमोल और भांजे सचिन के फेक पासपोर्ट बनवाए और उन्हें बाहर भेज दिया। इसके बाद 29 मई को मूसेवाला की हत्या कर दी गई। अनमोल विश्नोई पर साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में हमले, मारपीट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। साल 2015 आते आते अनमोल विश्नोई पर पंजाब में 6 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए थे। इस वक्त अनमोल विश्नोई पर पूरे देश में 22 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, टारगेट किलिंग, फिरौती, आर्म्स एक्ट जैसे कई धाराएं लगी हुई हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।